लोग तुक्का मारते ही मारते जनरली। और सोचो कि एक आंसर गलत हो गया, एक आंसर गलत हुआ तो कितना लॉस है। अगर मेरा एक आंसर सही हो गया और तुम्हारा एक आंसर गलत हो गया और हम दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं, तो कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स तो मेरे गए, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 0.66 मतलब 0.7, मतलब कह सकते हैं कि 2.25 नंबर मेरा गया, मतलब आपका गया अगर आपका गलत हुआ। और अगर मैं सही हूं तो मुझे 0.25 नंबर उसी क्वेश्चन में मिला। तो अब देखो डिफरेंस कितने नंबर का हो गया? लगभग 5.5 नंबर। मैं कह रहा हूं कि ये, क्योंकि ए और सी तो कोई मारेगा ही नहीं, बी करेगा या डी करेगा। आधे लोगों ने ये कर दिया, आधे लोगों ने ये कर दिया, तो आपका 2.5 तो खुद का गया। और चूंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आपका कॉम्पिटिटर मौजूद है, तो आपको दो चीजें चाहिए कि आपका स्कोर ज्यादा हो, उसका स्कोर कम हो, तब आपका चयन होगा। तो आपका स्कोर कम हो गया और कॉम्पिटिटर का बढ़ गया, तो कायदे से देखा जाए तो आपको 3.25 का नहीं 5.5 नंबर का लॉस हुआ। इस एक क्वेश्चन में पता चला कि एक ही क्वेश्चन ने दुनिया बदल दी। 5.5 मार्क्स का आप मतलब समझते हैं? आईएएस के एग्जाम में जहां 4 लाख लोग कंपटीशन कर रहा है, 50,000 लोगों से आप आगे निकल गए या 50,000 लोगों से आप पीछे हो, एक एक नंबर पर ढेरों लोग होते। तब सोचो कि संभावनाएं कितनी बढ़ गई या कितनी घट गई। तो ऐसे प्रश्न बड़े निर्णायक होते हैं, क्योंकि जनरली इसमें सब लोग रिस्क तो ले ही लेगा। और अगर मैं इस तरह का अभी पढ़ा नहीं रहा होता तो शायद 5 वर्ष में और ज्यादा लोग होते। बट ध्यान रखना, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन होगा डी। आप कहेंगे डी क्यों होगा? इसलिए डी होगा कि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं है, यह सच्चाई है। लेकिन आप कहेंगे कि मोदी जी 14 में बने, फिर 19 तक रहे, 19 में बने 24 तक रहेंगे। ये लक है उनका, ये उनका लक है या परिस्थितियां हैं कि वो है। बट उनका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं है। इसीलिए, क्योंकि जब आगे प्रधानमंत्री का पद आएगा, जब आगे प्रधानमंत्री का पद आएगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री तभी तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसको लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त होने का मतलब कि किसी भी समय, किसी भी क्षण यदि अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए, अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए, तो आज अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो आज मोदी जी को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि मैं 5 साल तक रहूं। तो चूंकि बहुमत उनका कायम है, इसीलिए वो 5 साल चल गए। बट सारे प्रधानमंत्री इस देश में ऐसे नहीं हुए, और बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं जो 5 साल से पहले ही गए, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी भाई देसाई, 1990 में वीपी सिंह 1.5 साल में प्रधानमंत्री के पद से हटे क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया। चंद्रशेखर 7-8 महीने प्रधानमंत्री के पद पे रहे। अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण तो सब जानते हैं, 13 दिन में त्यागपत्र देना पड़ा था, केवल 13 दिन में, क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया। फिर वाजपेयी को 13 महीने में भी एक बार त्यागपत्र देना पड़ा था। एचडी देवगौड़ा 6 महीने में त्यागपत्र देना पड़ा। इंद्र कुमार गुजराल, उनको भी थोड़े ही समय में त्यागपत्र देना पड़ा। इसका मतलब है कि जब भी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसी समय प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होगा। तो ये लक की बात है कि मोदी जी चले। लेकिन इमेजिन करो कि आज उनके खिलाफ, सब लोग उनके खिलाफ हो जाए कि पेगासस करवा रहे हैं, फलां करवा रहे हैं, मतलब, और उनके खिलाफ वोटिंग हो जाए, तो अगर 50% से ज्यादा लोग लोकसभा में उनके खिलाफ वोट डाल देंगे तो प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रहेंगे, त्यागपत्र देना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। सामान्यतः इसलिए नहीं होता कि पार्टी से सब चीजें, बट असंभव तो नहीं है ना। तो इसलिए तकनीकी रूप में हम 5 इयर्स को टिक नहीं करेंगे। हमारे लिए कौन सा उत्तर होगा? नन। तो आगे से इस चीज को ध्यान रखें, एकदम कॉन्फिडेंटली टिक करना, 1 मिनट भी संशय नहीं रखना है। तो मोदी जी 5 साल का दावा नहीं कर सकते। आज अविश्वास का प्रस्ताव पारित होगा तो नहीं कह सकते कि नहीं 5 साल में रहूंगा ही रहूंगा। वाजपेयी जी 13 दिन में गए कि नहीं? वो भी तो कह सकते थे कि मैं 5 साल रहूंगा। नहीं साहब,
वाजपेयी जी 13 महीने में गए कि नहीं गए? वीपी सिंह भी 1.5 साल में गए कि नहीं गए? चले गए। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। तो अगर नन हो, अनिश्चित हो, तो वो होगा। बट अब इसी प्रश्न को देखो, मैं थोड़ा बदल रहा हूं, ऑप्शन इसका मैं बदल रहा हूं, और इसमें ए ऑप्शन ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, और ई एक और ऑप्शन जोड़ दूं, एक और ऑप्शन जोड़ देता हूं। देखो एक ही प्रश्न में उत्तर कैसे बदलेगा। अब ई में मैं कर देता हूं लोकसभा के विश्वास पर्यंत। विश्वास पर्यंत का मतलब कि जब तक लोकसभा में उन्हें बहुमत प्राप्त है। विश्वास का मतलब बहुमत। लोकसभा के विश्वास पर्यंत, विश्वास पर्यंत का मतलब कि जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। लोकसभा के विश्वास पर्यंत। तो अब ऑप्शन डी नहीं होगा। अब सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि एग्जैक्ट यही लिखा है संविधान में कि वह लोकसभा के विश्वास पर्यंत पद पर रहेगा। तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। अब ये अगर हो जाए तो नन से भी ज्यादा सटीक ही है, क्योंकि एग्जैक्ट बता रहा है। ये नहीं है तब नन होगा। बट अगर ये ऑप्शन है तो ध्यान रखो, कभी भी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस इस ऑप्शन को देना। प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है? लोकसभा के विश्वास पर्यंत। इसी में लाइन बदलेगी कि जब तक उसको लोकसभा का विश्वास हो, कोई भी मतलब विश्वास पर्यंत। ये सबसे सटीक है।